Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to start part 2 from book 2. First lesson है इसका First Year at Harrow by Spencer Churchill. The writer of this essay is a British Prime Minister. In this lesson Churchill represents the importance of English language. He tells us that how he got admission in Harrow School when he was only 12 years old. चर्चिल बताता है कि उसने कैसे हैरो स्कूल में एडमिशन लिया या उसे दाखिला मिला और उसने वहाँ क्या क्या सीखा. So let's begin the lesson. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations. मैंने मुश्किल से ही अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी जब मैं इम्तिहानात के नामेहरबान शोबे में दाखिल हुआ. Through which for the next 7 years I was destined to journey, जिसमें अगले 7 सालों तक सफ़र करना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था. These examinations were a great trial to me. ये इम्तिहानात मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थे. The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. वो सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद थे वो हमेशा मेरे लिए कम दिलचस्पी का बायस ही रहे या मैं उनमें कम दिलचस्पी लेता था. I would have liked to have been examined in history, poetry and essay writing या writing essays. मैं जिस चीज़ को पसंद करता था कि इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाए वो कौन से थे सब्जेक्ट्स पोइट्री का था, हिस्ट्री और essay writing. The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics. लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जामिनर था वो किस में इंटरेस्टेड था. एग्जामिनर्स जो थे लैटिन और मैथमेटिक्स. एंड देयर विल प्रिवेल्ड और उनकी मर्जी हमेशा गालिब आती थी, हमेशा वही जीतते थे. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. ताहम इन दो सब्जेक्ट्स में यानी कि लैटिन और मैथमेटिक्स इनमें से जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते तो मैं उनका आंसर सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के काबिल ना होता या मैं अहल ना होता. आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू. मुझे ये पसंद था कि मुझसे वो पूछा जाए जो मैं जानता था. दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो. लेकिन वो हमेशा वही पूछते थे जो मैं नहीं जानता था. व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज. जब मैंने एक दफ़ा खुशी खुशी अपने नॉलेज का इजहार करना चाहा. दे सॉट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस. तो मेरी लाइल्मी को जाहिर करने पर तुल गए. दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिज़ल्ट. इस तरह का जो ट्रीटमेंट था या इस तरह का जो रवैया था उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकला. आई डिडंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन. कि मैं इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाया. This was especially true of my entrance examination to Harrow. ये बात हैरो में मेरे दाखिले के इम्तिहान के मुतालिक बिल्कुल सच थी. द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन. वहाँ पे जो हेड मास्टर थे हैरो में मिस्टर वेल्डन however took a broad-minded view of my Latin prose. ताहम उन्होंने मेरे जो लतीनी पेपर था लैटिन का उसका बगौर जायज़ा लिया. He showed discernment in judging my journal ability. उन्होंने मेरी जो काबिलियत थी मजमूई काबिलियत उसको परखने में जहानत दिखाई या फहम फरासत से काम लिया. This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. ये बात और भी ज़्यादा गैर मामूली थी क्योंकि मैं लैटिन पेपर में कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था जिसका मुझे जवाब आता हो या मैं जवाब ना दे पाया. अब उसने अपना लैटिन पेपर किस तरह अटैम्प्ट किया वो बताता है. आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज. मैंने अपना नेम लिखा पेज के ऊपर या पेज के टॉप पर. आई रोट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1. उसके बाद नेम लिखने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा. आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट. बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने उस क्वेश्चन के गिर्द एक ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट बना दी. राउंड 8 10 और ये फिर इस तरह दिखाई दी. But thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true.
और उसके बाद मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई ना दी जो इससे जो इससे मुतल्लिका हो या फिर सच हो। इंसिडेंटली, हादसाती तौर पर या इत्तफाकन, देयर अराइव्ड फ्रॉम नो फेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट, एक स्याही का धब्बा पता नहीं कहाँ से आ गया, एंड सेवरल स्मजेस, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे निशानात मेरे पेपर पर। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टेकल, मैं इस अफसोसनाक मंजर को पूरे 2 घंटे देखता रहा, घूरता रहा। एंड देन, और फिर, मर्सीफुल अशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्कैप, एक मेहरबान जो उस्तादा थे, मेहरबान असातिज़ा, उन्होंने मेरा जो लैटिन का पेपर था वो कलेक्ट कर लिया विद ऑल द अदर्स, दूसरों के साथ, तमाम दूसरे पेपरों के साथ। एंड कैरिड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और उसे हेड मास्टर के टेबल तक ले गए या उस मेज़ पर ले गए। It was from these slender indications of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. ये उन तमाम गैर वाज़ेह अलामात से ही मुमकिन हुआ कि जो मिस्टर वेल्डन थे वहाँ के हेड मास्टर, उन्होंने ये नतीजा हस किया कि मैं हैरो में दाखिल होने का अहल हूँ या मैं उसमें दाखिला ले सकता हूँ। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ एजाज़ के हकदार है, यानी कि उनकी ये मेहरबानी बहुत ज़्यादा एजाज़ की हकदार थी। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स। ये चीज़ ये शो करती है कि वो शख्स ज़ाहरी खूबसूरती या ज़ाहरी चीज़ों पर जाने की बजाय वो गहरी निगाह से हर चीज़ को परखते हैं। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस, एक ऐसा आदमी जो कि ज़ाहरी लिखाई पर, यानी कि पेपर पर क्या लिखा है उस पर वो नहीं जाता, उस पर डिपेंड नहीं करता। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा बहुत इज्जत रही है। जी, इसके बाद क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट? सेकंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स? थर्ड क्वेश्चन, why did not Churchill do well in the examinations? Fourth, how did he do his Latin paper? क्या उसने अपने लैटिन पेपर के साथ क्या किया? वो सारा आपने आंसर इसमें लिखना है कि उसने पहले अपना नेम लिखा टॉप ऑफ द पेज और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद 1 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी और फिर उसके बाद उसने पूरा पेपर जो था वो ब्लैंक छोड़ दिया।